नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राज्यों की निगाहें विधानसभा के उपचुनाव पर हैं। ऐसे में बात करें बिहार की, तो बिहार में अब रुपौली विधानसभा की चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं और देखा जाए तो आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती को लेकर यहां पर काफी सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बीमा भारती पप्पू यादव का समर्थन लेंगी या नहीं, या पप्पू यादव सामने से बीमा भारती का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक चुनावी अटकलों के चलते कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव जो है बीमा भारती से मिलते हुए नजर आए। बीमा भारती और पप्पू यादव की ये मुलाकात संकेत देती हुई नजर आई कि पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खबर निकलकर ये आई थी कि बीमा भारती पप्पू यादव से आशीर्वाद लेने के लिए गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए उन्होंने पप्पू यादव से आशीर्वाद लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो पप्पू यादव विजयी हुए पूर्णिया लोकसभा सीट से, लेकिन बीमा भारती को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए रुपौली विधानसभा से उपचुनाव लड़ने के लिए अब बीमा भारती पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी की प्रत्याशी हैं, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब बीमा भारती जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से रुपौली की विधायक बनकर यहाँ पर नए राजनीतिक समीकरण खड़े कर सकती हैं। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से रुपौली विधानसभा पे पहले 6 बार विधायक रही हैं बीमा भारती, तो अब 7वीं बार मैदान में उतरती हुई नजर आई हैं। हालांकि उससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई, पप्पू यादव जीतते हुए नजर आए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में उतरने के बाद क्या लगता है कि अब बीमा भारती यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगी या फिर उनको करारी हार का सामना लोकसभा चुनाव की तरह करना पड़ेगा? यहाँ पर अगर रुपौली की बात की जाए मनीष, तो रुपौली में बीमा भारती का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है। लगातार 6 बार की विधायिका वो रह चुकी है रुपौली से। जनता उनके कार्य को पसंद कर रही है। रुपौली की जो जनता है उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि बीमा भारती को अगर दोबारा से जीत दिलाई जाती है तो उसी प्रकार से उनके क्षेत्र में कार्य होगा जिस प्रकार से बीते सालों में हुआ है। अब ऐसे में इस बार लेकिन ये कहना है कि यहाँ रुपौली से बीमा भारती के लिए जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। जहां एक तरफ पप्पू यादव ने यह कह दिया था कि मरते दम तक वो बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसे में बीमा भारती अब उनसे मुलाकात करने पहुंच जाती है, उनसे आशीर्वाद लेने पहुंच जाती है। अब ऐसे में यही देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से पप्पू यादव से वो मिलने गई, क्या पप्पू यादव उनका समर्थन करते दिखाई देंगे? क्योंकि अभी तक पप्पू यादव ने इस मुलाकात को लेकर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है मनीष। तो ऐसे में यही कह सकते हैं कि यहाँ पप्पू यादव अब ना तो उनके समर्थन में जाएंगे और ना ही उनके खिलाफ जाएंगे। हालांकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से बयान दिया था कि वो मरते दम तक समर्थन नहीं करेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव बीमा भारती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर पप्पू यादव कोशिश ये करेंगे कि रुपौली से बीमा भारती जीते नहीं। लेकिन अब जिस प्रकार से बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की है, तो यहाँ पर पप्पू यादव उनके खिलाफ कोई कार्य करते दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब वो उनका समर्थन भी नहीं करेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी ने बीते लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के खिलाफ काफी ज्यादा चुनाव प्रचार किया था। पप्पू यादव के खिलाफ जनता को भड़काने की कोशिश की थी। तो वहीं अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव को लेकर, बीमा भारती को लेकर चुनाव प्रचार किया था और कोशिशें की थी कि पूर्णिया की जो जनता है वो किसी भी प्रकार से बीमा भारती का समर्थन ना करे। और उस दौरान जब नतीजे सामने आए तो देखने को भी मिला कि बीमा भारती का समर्थन नहीं किया और यहाँ पर पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत हो जाती है। लेकिन अब रुपौली जो विधानसभा सीट है इस पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में यही देखना होगा कि रुपौली से इस बार बीमा भारती जीत हासिल करती दिखाई भी देंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ उनके बेटे का जिक्र बार बार सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बेटे पर व्यवसायी की हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेटे को लेकर बीमा भारती घिरती हुई नजर आ सकती है। बाकी यही कहा जा सकता है कि रुपौली से जिस प्रकार से वो जीत हासिल करती आ रही है, इस बार भी वो रुपौली से अपनी जीत हासिल करती दिखाई दे सकती है मनीष। जी बिल्कुल, यहाँ पर रुपौली से दोबारा एक बार जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। 6 बार की विधायिका है तो 7वीं बार भी विधायिका बनती हुई देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव यहाँ पर उनकी राहों में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या बीमा भारती वाकई विजय रथ तक पहुंच पाएंगी या विजय रथ पर सवार हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बीमा भारती और पप्पू यादव को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखा गया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद रुपौली की विधानसभा चुनाव की जब उपचुनाव की जब चर्चा यहाँ पर शुरू हुई है, उसके बाद से पप्पू यादव और बीमा भारती एक दूसरे पर हमलावर हैं, तीखे बयान
देते हैं एक दूसरे को देखकर, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि बीमा भारती के लिए आगे आने वाला सफर काफी ज्यादा आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से शालिनी ने जिक्र किया कि यहाँ पर व्यवसायी हत्याकांड में उनके बेटे राजा का नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ जाता है आपराधिक षड्यंत्र रचने को लेकर, तो क्या ये सब चीजें यहाँ पर पप्पू यादव जिस तरीके से उनकी राह का कांटा बन रहे हैं, या फिर उनकी राहों में जो मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके बेटे राजा का मामला जिस तरीके से निकल कर आता है, तो क्या ये सब चीजें पप्पू यादव के बाद अब यहाँ पर बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं? क्या बीमा भारती अपने विजय रथ तक पहुंच पाएंगी? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब 2025 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या पप्पू यादव एक बार फिर से बीमा भारती की मुश्किलें खड़ी करेंगे? क्या बीमा भारती दोबारा से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, या फिर बीमा भारती यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार अगर चुनाव हार जाती है तो अलग होकर कोई नई पार्टी का गठन करेंगी? और नई पार्टी का अगर गठन करती है तो क्या बीमा भारती 2025 के विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाती हुई नजर आती है? तो शालिनी क्या लगता है जिस तरीके से बीमा भारती अब लोकसभा चुनाव में हारती है आरजेडी के टिकट पर, और पप्पू यादव निर्दलीय होते हुए जीत जाते हैं, 6 बार के विधायक, माफ कीजिएगा 6 बार के यहाँ पर सांसद बन जाते हैं पप्पू यादव, तो क्या यहाँ पर लगता है कि बीमा भारती की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ाई हैं और बीमा भारती को जो हार मिली है, तो क्या आगे आने वाला सफर बीमा भारती के लिए आसान रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रुपौली में अब देखा गया है कि उनके विधानसभा उपचुनाव में उतरने के बाद व्यवसायी हत्याकांड आ जाता है उनके बेटे राजा को लेकर, तो बीमा भारती यहाँ पर इन मुश्किलों से निकल पाएंगी? क्या इन चीजों को भुनाने में कामयाब हो पाएंगी? और विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें कितनी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है? यहाँ पर मनीष देखिए यही देखा जा सकता है कि अभी तो उपचुनाव होना है, और उपचुनाव में यही कहा जा रहा है कि बीमा भारती जिस तरीके से पहले जीत हासिल करती आई है, ऐसे में वो अभी भी यहाँ से जीत हासिल करती दिखाई दे सकती है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर बीमा भारती जीत हासिल नहीं कर पाती है तो क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से उन पर भरोसा जता पाएंगे, या फिर वो आरजेडी से बीमा भारती को बेदखल करते दिखाई देंगे? यहाँ पर बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई है, ऐसे में अगर वो हार जाती है और लालू प्रसाद यादव उन पर भरोसा नहीं जताते हैं, तो यहाँ पर जो बीमा भारती है उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब उन्हें देखना होगा कि ऐसे में उन्हें करना क्या है। इस रुपौली जो उपचुनाव होने हैं रुपौली विधानसभा सीट पर, इस पे उन्हें जीतोड़ मेहनत करनी है, और मेहनत करने के बाद यही देखना होगा कि वो यहाँ से जीत हासिल करेंगी भी या नहीं। इसके बाद आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं बिहार में, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पप्पू यादव बीमा भारती की मुश्किलें कुछ हद तक जो है बढ़ा सकते हैं। हालांकि अब ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव किसी भी प्रकार की जो मुश्किलें हैं वो बीमा भारती के सामने खड़ी करते नहीं दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इस बार बीमा भारती को चुनाव जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीमा भारती का चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव यहाँ पर लगातार तमाम वो कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे बीमा भारती का सफर जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में आ जाए, और ऐसे में बीमा भारती चुनावी मैदान को छोड़ दें। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में बीमा भारती हार नहीं मानती है, हार जाने के बाद यहाँ पर हार नहीं मानती है, और रुपौली में दोबारा विधानसभा जब उपचुनाव होते हैं उसमें उतर जाती है, तो यहाँ पर बीमा भारती का जो इरादा है वो मजबूत है और यहाँ पर कायम है, यहाँ पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर अगर बीमा भारती अगर जीत दर्ज करती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चौंकाने वाला फैसला होगा। खैर ये तो अब वक्त ही बताएगा कि बीमा भारती उपचुनाव में जीत दर्ज कर पाती है या नहीं। अगर बीमा भारती जीत नहीं दर्ज कर पाती है तो आरजेडी क्या कुछ उनको लेकर फैसला ले सकती है? क्या लालू प्रसाद यादव उनको आरजेडी से बेदाखिल कर देंगे, या बीमा भारती किसी और पार्टी का रुख करती हुई नजर आएंगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।